हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी सीएसआईआर एनपीएल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सारी डिटेल पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। साथ ही में इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो गाइस ये जो वैकेंसी है सीएसआईआर एनपीएल राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है और ये भारत सरकार का एक उपक्रम है। और सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इन इंडस्ट्रियल रिसर्च ये डिपार्टमेंट रहने वाला है। इसमें आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो RECTT/02/2026 ये रिक्रूटमेंट नंबर रहने वाला है। और जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म में फिलअप करने की, जो आपका अप्लीकेशन फॉर्म है वो 30/6/2026 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके बारे में ये बताया जैसे सीएसआईआर के बारे में, ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। ये इनकी रिसर्च सेंटर है। तो इसके बारे में ये थोड़ा बहुत डिटेल इन्होंने बताया है। इसमें जो आईटीआई पास होल्डर्स के लिए है उसके लिए टेक्नीशियन की वैकेंसी इनका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। पोस्ट का नाम आपका टेक्नीशियन 1 रहने वाला है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20 वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें से 7 वैकेंसी यूआर के लिए, 3 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 9 वैकेंसी, एसटी के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है। और टोटल 20 पोस्ट में से 2 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। पे लेवल आपका लेवल 2 के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है, जिसका बेसिक पे आपका 19,900 से 63,200 रुपये आपका रहने वाला है। बेसिक पे आपका 19,900 रहेगा और अप्रोक्सीमेट जो आपकी सैलरी है वो पर मंथ 44,428 रुपये पर मंथ आपकी अप्रोक्स सैलरी रहने वाली है। इसमें सैलरी में आपके सारे अलाउंस जैसे बेसिक हो गया, डीए हो गया, टीए हो गया, एचआरए हो गया, सारे अलाउंसेस को मिला के आपकी सैलरी रहने वाली है। और एज लिमिट की बात करें तो आपके 28 ईयर्स रहने वाली है। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अनुसार आपको मिल जाएगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से आप एज का रिलैक्सेशन देख लीजिएगा। ट्रेड वाइज वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए वैकेंसीज की बात करें तो 10 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें यूआर के लिए 2 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 5 और एसटी के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th प्लस ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के अंदर। और साथ ही में आपके 10th में 55% मार्क्स रहने चाहिए। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। इसके अलावा जो ITI इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 5 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें यूआर के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में 10th में 55% रहना चाहिए आपके। साथ ही में आपके पास ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ITI रहना चाहिए। इसके अलावा कोपा वालों के लिए बात करें तो 2 वैकेंसी रहने वाली है, एक यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए। क्वालिफिकेशन में 10th में 55% प्लस ITI सर्टिफिकेट, कोपा के अंदर आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहने चाहिए। मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट में 1 वैकेंसी निकाली गई है यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। इसमें आपके पास ITI रहना चाहिए। 10th में 55% के साथ में ITI मल्टीमीडिया या एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट ट्रेड के अंदर आपके पास ITI रहना चाहिए। डिजिटल फोटोग्राफर वालों के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। और क्वालिफिकेशन में ITI प्लस 55% रहना चाहिए 10th में आपके पास है। और ITI डिजिटल फोटोग्राफर या फोटोग्राफर ट्रेड के अंदर ITI रहना चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है, इसमें ITI प्लस मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड के अंदर आपके पास ITI रहना चाहिए। इसके अलावा ये बेनिफिट्स में मैंने आपको जो सैलरी थी इसमें आपको DA है, HRA है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है
और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं आपको सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। और आपका एनपीएस सिस्टम इसके अंदर लागू रहेगा। मेडिकल वगैरह आपको है वो आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। लीव, ट्रेवल, कंजवेंशन, हाउस बिल्डिंग है, ये सारी सीएसआर रूल्स के हिसाब से आपको दे दिए जाएंगे। कंडीशन में आपके पास आप इंडिया के कैंडिडेट हो, या आपकी कंडीशन वगैरह है। कंडीशन ये कुछ नहीं, मैंने आपको क्वालिफिकेशन और पोस्ट बारे में बता दिया। बाकी इसके अलावा जो आपके आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 30/6/2026 रहने वाली है। उसी डेट तक आपकी एज काउंट की जाएगी, क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें 30/6/2026 तक काउंट की जाएगी। और जो आपका अप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना रहेगा ऑफलाइन, और उसको 30/6/2026 तक भेजना है। उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, फिर आपको अप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करके भेजना है। जो आपका सिलेक्शन के बाद प्रोबेशन पीरियड है वो 2 ईयर्स का रहेगा। 2 ईयर्स तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। प्रोबेशन पीरियड आपका कंप्लीट होगा तो आपको अकॉर्डिंग टू आपको कन्फर्मेशन लेटर आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपकी अदर्स डिटेल में बात करें तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एप्लीकेशन फीस वगैरह है, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी एज में रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया। SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का, और OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए आपके पास 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन रहने वाला है। इसके अलावा जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में बात करें तो आपका 3 स्टेज के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप किए जाएंगे ऑफलाइन। फिर उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग करते हो तो उसके बाद आपका एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन फर्स्ट स्टेज में आपके पास है। OMR बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें आपके जो क्वेश्चन है इंग्लिश में हिंदी दोनों के अंदर रहेंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, और 2 आवर्स 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जिसमें आपका फर्स्ट पेपर रहेगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा। पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स रहेंगे, और नॉन नेगेटिव मार्किंग है, और इसको सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है। इसके मार्क्स वगैरह आपके कोई काउंट नहीं किए जाएंगे। मेन पेपर आपका पेपर सेकंड, पेपर थर्ड रहेगा, जिसमें पेपर सेकंड में जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के रहेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के रहेंगे। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के ये पैटर्न रहेगा। इसके अलावा 150 मार्क्स का आपका ट्रेड थ्योरी के अंदर से आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहने वाले 150 मार्क्स के, और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो इस हिसाब से आपके 150 पार्ट सेकंड पेपर के और 150 पार्ट थर्ड पेपर के, यानी कि आपका 300 नंबर का कट ऑफ का पेपर रहेगा। इन्हीं 300 नंबर के हिसाब से आपका कट ऑफ को तैयार किया जाएगा, और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। और आपको जो पोस्ट है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना है, और उसके बाद ये आपको एप्लीकेशन फिलअप करके भेज देना है। आपको अप्लाई कहाँ से करना है, ये CSR NPL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ से जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, और उसमें आपको 500 रुपये का आपका डिमांड ड्राफ्ट है। जो फॉर्म फिलअप करते टाइम पे आपका 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाला है। इसको आपको DD या पे ऑर्डर ड्रॉ एनी नेशनल बैंक से आपको DD बना के आपको इसमें डायरेक्टर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी पेबल न्यू दिल्ली को आपको यह DD कटवानी है। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है टेक्नीशियन 1 पोस्ट से, और सीनियर कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन CSR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी डायरेक्टर KS कृष्ण मार्ग न्यू दिल्ली, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है, जो कि आपको 30/6/2026 तक भेजना है। और इसमें जो आपका डिमांड ड्राफ्ट में आपका कैंडिडेट का नाम है, और पोस्ट कोड है, और आपकी कैटेगरी है, और एम्प्लॉय है तो आपके पास एम्प्लॉय, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच कर देना है। और ये 30/6/2026 तक आपको भेजना है। इसके अलावा आपकी डिमांड ड्राफ्ट DD आपको 500 रुपये का आपका एप्लीकेशन फीस रहने वाला है। उसके हिसाब से आपको ये DD बनवानी है। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच कर देना है फॉर्म के साथ में। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो OBC सर्टिफिकेट है, और कैटेगरी SC/ST से बिलोंग करते हैं SC/ST सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करा लेना। जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये सारे आपके पास कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट रहने चाहिए। तो गाइस यही आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट था। ITI पास होल्डर्स के लिए अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी CSR NPL की तरफ से निकाली गई है।
टेक्नीशियन पोस्ट के नाम से। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो, आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है संबंधित ट्रेड में, तो आप ज़रूर फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा और अच्छे से तैयारी करके आप अपनी एक सीट को फिल कन्फर्म कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा इसमें आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।